अब मूमल इनको नदी पार करके आते हुए खिड़की से देखती है। ये दोनों शाम का समय था, आकर के विश्राम मांगते हैं कि हम आज रात्रि में यहां रुक सकते हैं क्या। तो मूमल ने अनुमति दे दी थी भाई, जो उनके सेवक थे उनको कह दिया था भाई ये दोनों रुकना चाहेंगे तो रोक लेना। दोनों रुक जाते हैं, भोजन करते हैं। रात का समय हो गया, अंधेरा हो गया एकदम। मूमल अपनी एक सेविका को भेजती है महेंद्र के पास कि वो दो युवक जो आए हैं उनमें से एक को बुला के लाओ ऊपर वाले महल में। तो इसका जीजाजी जो जडेजा था वो बड़ा तेज था। वो बोले महेंद्र तू रुक, मैं जाऊंगा, बुला लीजिए, मैं जाऊंगा। अब यार वो जीजाजी तेज था तो वो जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा तो चढ़ करके वापस भाग करके आ गया। अरे कैसे मैं कौन जाऊं, बाहर तो मरवा गिरती है रांड कैसे। महेंद्र ने पूछा क्या हो रहा है, कैसे सीढ़ियों में शेर बिठा रखा है, शेर बैठा है और ऊपर बुला रही है, अपन तो नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद में वो सेविका फिर आई, बोला जी आप में से एक को बुलाया, आप गए नहीं। महेंद्र तो मना कर चुका, तू जा महेंद्र, मैं कौन जाऊं। तो महेंद्र वीर था, वो जाता है। उन सीढ़ियों की क्या खास बात थी कि सीढ़ियों में रोशनी बेहद कम थी और सीढ़ियों में घुमाई में शेर बैठा हुआ। महेंद्र ने अपने पूरे वेग के साथ में, पूरे जोर के साथ में उस शेर पर प्रहार किया। शेर के दो टुकड़े हो गए। अब महेंद्र क्या देखता है कि शेर के अंदर से चारा भरा हुआ था, भूसा, मतलब खाल असली थी लेकिन अंदर माल नकली था। मतलब शेर नहीं था वो, उसका केवल चमड़ा था और चमड़े में चारा भरा हुआ था। शेर का रूप दिया गया था, वो केवल परीक्षा लेने के लिए कि कौन कितना बहादुर है। अब महेंद्र समझ चुका था कि ऊपर वाली मंजिल में फिर अपनी कोई ना कोई परीक्षा होगी। जस्ट ऊपर वाली मंजिल में गया तो एक कोबरा दिखा। फिर महेंद्र ने वही वार किया, दो टुकड़े, खाकला बाहर, चारा मतलब भूसा। तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि पानी भरा हुआ था। महेंद्र अपनी तलवार डाल के देखता है, पानी नहीं था, कांच था और कांच पर थोड़ा सा पानी था। पहुंच गया चौथे महल में, मुमल के पास। मुमल ने अपनी दासियों से कहा कि फूल बरसाओ, आज मेरे महबूब आए हैं। तो दासियों ने फूल बरसाए। दोनों की पूरी रात वार्तालाप चलती रही, एक दूसरे को पहचाना, बातें की खूब और दिल दे बैठे दोनों आपस में। महेंद्र सुबह विदा होने लगा। महेंद्र ने अनुमति मांगी कि मुमल अब मुझे जाना पड़ेगा। बोला फिर कब आओगे। बोला कब का क्या मतलब, शाम को आ जाऊंगा। तो महेंद्र क्या करता था कि प्रत्येक रात्रि को आ जाया करता था जैसलमेर, यहां से सीधा जैसलमेर और सुबह होते हैं वापस समरकोट। प्यार छुपाए नहीं छुपता, एक दिन दुनिया वालों को पता चली जाता है। तो इसके जो माँ बाप थे महेंद्र के, उनको पता चल गया। माँ बाप ने महेंद्र को अधिकार है महेंद्र तुम्हें, तुम्हारे जीवन पर, एक शादीशुदा होकर के तुम इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हो। अरे तुम रात्रि में दूसरी औरत के पास जाते हो। लेकिन ये दिल तो पागल है साहब, इन दिलों को ये बातें कहां समझ में आती है। जब एक बारी प्यार करके तो देखो किसी से क्या हाल हो जाता है। तो महेंद्र का साहब प्यार में बुरा हाल हो गया। महेंद्र ने घर वालों की बात जो है वो नहीं मानी और रोज अपनी प्रेमिका से मिलने आए। अब माँ बाप बहुत गुस्सा। उनके माँ बाप को लगा कि इसी ऊंट की वजह से सारा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊंट ऐसा था जो हवाओं से बात करता था, मतलब हवाओं की तरह तेज चलता था और एक बारी मार्ग देखने के बाद मार्ग नहीं भूलता था। तो रात के अंधेरे में महेंद्र इसीलिए पहुंच पाता था। तो गराड़ा लग गया, ऊंट ने सल्टा गिरो, ई का टांगड़ा तोड़ पटक दिया। अब शाम को ही ऊंट के पास गया तो ऊंट तो लमलेट होके पड़ा। महेंद्र को समझ में आ गया ये तो घर वालों ने तोड़ ताड़ दिया इसके, अब क्या करे। कोई दोस्त था विष्णु समाज का, तो उसके पास गए दौड़े दौड़े, बोला यार भाई तेरे ऊंट दे।
उसने कहा ले जा यार, भाई तुम भी तो मांग लेते हो यार, भाई आज तेरी मोटरसाइकिल दे। तो मोटरसाइकिल की तरह ले लिया साहब। अब इसी दिन देखो क्या घटना घटती है, जिस दिन महेंद्र के घर घटना घटी उसी दिन मूमल के घर भी एक घटना घटती है। मूमल की बहन थी सुमल। मूमल की बहन का नाम क्या है? सुमल। सुमल आई हुई थी यहां। सुमल को पता चल गया कि रोज भाई उठ के रात में कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होती थी, यहां महल के पास में कोई मिट्टी का टीला था, वहां महेंद्र और मूमल मिला करते थे। तो सुमल बोली कि भाई तू रोज नहीं रात कड़े जाए उठ ना। मुम्मल बोला है कि मैं थाड़ा जीजा जी से मिलवा जाऊं। बोला मेरे को मिलाओ जीजा जी कैसे हैं? बोला ठीक है जी आज चलना तू साथ, मैं मिला दूंगी। अब उधर ऊंट के टांग टूट गए हैं, इधर बहन मिलने के लिए आ रही है, दोनों बहन साथ आ रही हैं। अब ऊंट ऊंट को आना था जैसलमेर, लेकिन ये पहुंच गया बाड़मेर, क्योंकि रात के अंधेरे में एहसास ही नहीं हुआ कि बाड़मेर गलत जगह पहुंच गए। महेंद्र को लगा यार अपन तो गलत जगह पहुंच गए। इधर यहां टीले के पास मुमल सुमल बैठी बैठी इंतजार कर रही कि कब आओगे तुम, लेकिन साहब वो तो रास्ता भूल के कैसे आए। सुमल भी बार बार पूछे भाई जीजा जी आया तो को नहीं, जीजा जी आया तो को नहीं। अब मुमल की बहन सुमल की एक खास बात थी, जैसे आजकल की लड़कियों की है ना, वैसे पहले भी लड़कियों की सोच हुआ करती थी। आजकल कई लड़कियां लड़कों की तरह दिखना पसंद करती है, लड़कों की तरह जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, है ना, वैसे ही बाल रखना, ऐसा पसंद करती थी। तो सुमल भी राजकुमार की तरह रहा करती थी, मतलब एक बार देखते लगेगा ही नहीं कि राजकुमार है या कोई राजकुमारी है। अब रात का समय था, जैसे जैसे रात्रि बीती हल्की हल्की ठंड बढ़ी। ठंड लगी तो दोनों बहनें सो गई, दोनों सो गई। नींद आ गई, क्योंकि वो आई नहीं तो वहां इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते नींद आ गई। अब महेंद्र मार्ग भूल करके जब एहसास हुआ तो काफी दूर निकल गए थे, वापस आए तो ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए। सुबह जाकर अपने पहुंचे, अब चांदनी रात थी। जैसे ही मूमल के साथ कोई राजकुमार सोया हुआ देखा, बल्कि राजकुमार थोड़ी सो रहा था, मूमल की बहन सुमल सो रही थी, तो महेंद्र यहां पर कंफ्यूज हो गया कि रे सालो आज आपा लेट होया जा और आ गैर मर्द के साथ सो रही है, आ लुगाई कौन काम की। और महेंद्र के हाथ में चाबुक था, चाबुक गिर गया वहां, चाबुक था हाथ में वो गिर गया, मतलब लकड़ी थी वो गिर गई। और महेंद्र बिना चाबुक उठाए चुपचाप वापस अमरकोट चला गया, कुछ नहीं बोला। सुबह दोनों बहनें उठ करके अपने महल में आ गई। महेंद्र समझ चुका था कि सनम बेवफा निकली, इसलिए दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। दोनों बहनें 3 दिन से लगातार जा रही। सुमल अपनी बहन मुमल से कहे कि भाई तू गोला दे रही, जी जो जी तो एक दिन ही कौन देगी मैं तो है। अब मुमल को वहां पर महेंद्र की चाबुक मिल गई थी, मतलब लकड़ी। तो वो डेली लकड़ी, जिस लकड़ी को देखती थी वो पहचान गई, लकड़ी तो वही है। और उस दिन ऊंट के खोज भी थे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो लगा कि कोई ना कोई तो कंफ्यूज उत्पन्न हुआ होगा। फिर उसके भी दिमाग में आ गया कि यार अपनी सिस्टर सो रही थी तो हो सकता है कंफ्यूज उत्पन्न हो गया हो, क्योंकि ये तो मर्दों की तरह रहती है, तो जरूर 100% ऐसा कुछ हुआ है। अब मुमल क्या करती है कि इस बार मुमल पहुंच जाती है अमरकोट, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे चली आई। तो मुमल को तो अमरकोट ही तो जाना था, वहां पहुंच गई। महेंद्र ने देखा कि मुमल आ रही है, तो एक सेवक को बुलाया कि ये मेरे बारे में पूछेगी, पूछे कि महेंद्र कहां है, तो कहते मर गया, सांप खा गया उसको। तो ये चौकीदार से आकर कहती है मुझे राणा महेंद्र से मिलना है। चौकीदार बोला कि भाई साथ लेट होगा। महेंद्र को सांप ने डस लिया, महेंद्र मर गया। महेंद्र तो मर गया बोला, क्योंकि वो क्या सोच रहा था
कि ये बेवफा है, इसलिए कहा था उसने। अब इतना सुनते ही मुमल मर गई। मुमल वो भी पड़ी धे नीचन, मने लगा टेगा को दी क्यों साइलेंट टेका गया, मर गई। चौकीदार दौड़ा दौड़ा गया और महेंद्र से बोला कि वो तो मर गई। सुनते ही महेंद्र को लगा रहा यार ये तो कुछ तो गड़बड़ था। महेंद्र आया दौड़ा दौड़ा, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब महेंद्र उस मुमल के प्यार में पागल हो गया और जैसलमेर की गलियों में गीत गाया करते थे। आज भी कोई महेंद्र अपनी मुमल से बिछड़ जाता है तो यूं ही गीत गाता है, या पंखा ओंकार कोई कुआ कोटी देख लिया जड़ो तो लेकिन पहले वाले ऐसा नहीं करते थे। तो मुमल की याद में आज भी कई प्रेमी जो हैं गीत गाते हैं। ये जो गीत है एक श्रृंगारिक गीत है। इसमें नक से सिक तक, नक से सिक तक गीत गाया जाता है। नक मतलब नाखून, सिक मतलब सिकाउन तक का श्रृंगार की चर्चा की गई है कि मुमल ऐसे बेहद खूबसूरत थी, आप कुछ नहीं लगते उसके सामने इतनी खूबसूरत थी वो, है ना। तो होएगा ना हमारी बरसाली मुमल, ऐसा कोई गीत है इसमें, तो वो गीत गाया जाता है। और इनकी जो कहानी लिखी है वो कहानी मीनाक्षी ने लिखी थी। मीनाक्षी स्वामी है, उसने महेंद्र और मुमल की प्रेम गाथा लिखी है। किसने लिखी है? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। और उसी कहानी से तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है। तो यह है मुमल। तो मुमल कहाँ का लोकगीत है? जैसलमेर का। मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा जैसलमेर की। किससे प्रेम करती?